नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए प्रदेशवासियों को 25 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा की बधाई दी और विधानसभा की उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मनखे मनखे एक समान और के सिद्धांत से छत्तीसगढ़ समरस प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के इस उत्सव में आप सभी के साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की मान्यता और भी मजबूत हो जाती है। इस विधानसभा में लोकतांत्रिक और परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ जल्द उग्रवाद से मुक्त होगा और राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। और इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गर्मियाई उपस्थिति को अद्वितीय और प्रेरणादायक बताते हुए राज्य की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत किया। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 वर्ष की यात्रा को गर्व और सम्मान की यात्रा बताया। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्षों के उत्सव के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आत्मीय स्वागत किया। सीएम साय ने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने गौरवशाली 25 वर्षों का उत्सव मना रही है तब देश की प्रथम नागरिक हमारे बीच उपस्थित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बने छत्तीसगढ़ का रजत वर्ष संयोग से उनके जन्म शताब्दी वर्ष में पड़ रहा है, जिसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। हम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का
अवसर मिला है। संसदीय परंपराओं को सहेजने एवं उनके संवर्धन में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में विधानसभा सदस्यों के लिए IIM रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े अहम विषयों पर काफी कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की हैं, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, इसका कोई उम्र नहीं होता। और आज हम लोग शीश भाव से आपको सुनेंगे और आपके अनुभवों का हम लोग लाभ लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और हम सभी मिलकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा साहित्य महोत्सव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। महोत्सव में उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा साथ है और इस शानदार आयोजन के माध्यम से भारत के संस्कार और सभ्यता को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये मनुष्य को सच से रूबरू कराता है, इतिहास से सीख और भविष्य का बोध कराता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उड़िया भाषी मेरे भाई बहन रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा। और छत्तीसगढ़ के लोग भी बड़ी संख्या में ओडिशा में निवास करते हैं और वे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ओडिशा से हमारा अटूट संबंध है। और उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सम्मेलन में अनेक देशों के प्रतिनिधि आए हैं। भारत ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है और सबका सम्मान और आदर किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि काम करने का जितना अवसर मिलेगा उतना ही आपकी प्रतिभा और क्षमता निखरेगी। ये आगे बढ़ने का पहला सूत्र है। उन्होंने कहा कि आप लोग जिन प्रतिष्ठित पदों पर काम कर रहे हैं, उन पदों पर काम करने का मौका कम लोगों को मिलता है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सम्मेलन में लल्लन टॉप के संस्थापक मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांड्या और सचिव संदीप अग्रवाल सहित संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य सपरिवार मौजूद रहे। सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित विनोद कुमार शुक्ल से भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल को शॉल और श्रीफल भेंट करके उन्हें सम्मानित भी किया। साहित्य में विनोद कुमार शुक्ल की अमूल्य योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल से कहा कि मुझे कई बार आपकी कविताएं सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने विनोद कुमार शुक्ल से कहा कि आपके इस सम्मान से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बताते चले कि देश और विश्व के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया गया, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहीद दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु अमर रहे के नारे लगाए गए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी और जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम अपने वीर शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि ये लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान, साहस और त्याग की अमर गाथा है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनका बलिदान कभी भी हम भूल नहीं सकते। इस मौके पर परिषद के सदस्य और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
शहीद दिवस के अवसर पर चाराबाग नगर के सांस्कृतिक भवन में हर साल की तरह इस साल भी जय हिंद रक्तदान सेवा समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नवयुवक युवतियों और समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्तदान के महत्व को जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों की सहायता करना था। समिति के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मानवता की सच्ची सेवा है और हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। चौक में जय हिंद रक्तदान सेवा समिति के माध्यम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समस्त क्षेत्र व नगर वासियों से, युवा साथियों से साधारण निवेदन है कि आप सब रक्तदान अवश्य करें। जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान व देहदान, यह हमारा संकल्प है। और लगातार आप देख रहे हैं कि गर्मी का भीषण गर्मी का समय है और कई लोग जो है, जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, उनको कहीं न कहीं ब्लड की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही ब्लड की दिक्कतों का सामना गर्मी में ना हो, इसके लिए आज विशाल रक्तदान शिविर लगा हुआ है। और अपने कई लोग ऐसे व्यापारी बंधु हैं जो व्यापार के कारण उन लोग ब्लड डोनेट करने के लिए इस दुकानों को छोड़कर नहीं जा सकते, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज अपने चारामा में लगा हुआ है तो आप रक्तदान अवश्य करें। और 18 साल के जो जिनका उम्र हो गया है, जो युवा है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि एक बार अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कई लोग जो है रक्तदान के लिए डरते हैं, इससे क्या रक्तदान करने के लिए कई लोग डरते हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि कई ऐसे हमारी मातृशक्ति महिला हैं जो रक्तदान बेझिझक होकर करती है, तो उनको भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कई लोग हैं हमारे युवा साथी जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं और डर के आगे जीत है। बस यही है कि आप लोग आए और निडर होकर जागरूक युवक का आप परिचय देते हुए रक्तदान अवश्य करें, ताकि जरूरतमंदों तक हमारा ब्लड जा सके और हमारा जो ब्लड है वो किसी का जीवन बचा सके। बस यही निवेदन और अपना है। तो वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर 36 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। नया पारा सामुदायिक भवन से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सभी जोड़ों की बारात एक साथ निकली और उन्मुक्त खेल मैदान तक पहुंची। विवाह कार्यक्रम के दौरान धुमाल बाजा बजाया गया और जिस पर जनप्रतिनिधि और वर वधु के परिवारजन खुशी से झूम उठे। मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में चेक भी प्रदान किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कांकेर सांसद भोजराज नाग थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने की। आज अंतागढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजना संचालित कर रही है हमारी सरकार। और इसी के अंतर्गत हमारी जो बेटी है उसका अच्छा से विवाह हो जाए, कन्यादान हो जाए, इस हेतु हमारी सरकार ने योजना को बनाई है। सांसद जी, इस योजना अंतर्गत जैसे कि देखने को मिल रहा है अंदरूनी क्षेत्रों के लाभार्थी ज्यादा दिख रहे हैं, इस पर क्या कहें? हमारी सरकार का उद्देश्य है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले। निश्चित रूप से जो भी पात्र व्यक्ति होगा, चाहे वो अंदरूनी क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, उसको हमारी सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। अंतागढ़ के उन्मुक्त खेल मैदान में हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के 36 जोड़े का विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर वधुओं को उनके परिधान, श्रृंगार सामग्री और जूते चप्पल के साथ साथ 35,000 रुपए की जो राशि है प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा किया। जगदलपुर स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। इस उत्सव
में विभिन्न जनजातीय समूह अपनी कला और परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। बस्तर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ भानपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के लिए डंप कर रखे जाने पर आरोपी दीपेंद्र मोरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 15 पेटी मध्य प्रदेश में बनाई गई अंग्रेजी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी दीपेंद्र मोरिया पर इस मामले में थाना भानपुरी में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करते रायपुर हाईवे पर बस का इंतजार करते आरोपी को पकड़ा और साथ ही 3 सप्लायर को भी जो राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे हैं, जहां बस्तर क्षेत्र में लगातार अवैध गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इन आरोपियों के कब्जे से 30.84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। महासमुंद जिले के बलौदा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित शिशुपाल पर्वत पर एक अज्ञात युवती की संदिग्ध अवस्था में सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस और एफएसएल टीम घटनास्थल तक पहुंची। युवती की लाश मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि महिला कौन है, वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची और ये घटना एक दुर्घटना है या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। तो देखिए ये खबर जो है महासमुंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर इतने ऊंचे एक पर्वत पर एक युवती का लाश जो है वो मिला है और देखिए अब ये लाश मिलने पर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसके तहत अब कई सवाल भी ऐसे उठ रहे हैं कि आखिर ये युवती इतने ऊपर पहुंची कैसे, ये आखिर ये मर्डर जो है वो कैसे किया गया। ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह से एक पैनी नजर रखते हुए इस पूरे मामले की छानबीन जो है, जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। बलौदा अंतर्गत शिशुपाल पर्वत है, जहाँ पे एक युवती के लाश होने के संबंध में जानकारी ग्रामीणों द्वारा थाना बलौदा में दी गई है, जिस पर थाना बलौदा से थाना प्रभारी वहाँ पे घटना स्थल पहुंचे हुए हैं और एफएसएल की टीम, बायोडिस्कट की टीम को अभी वहाँ पे बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया जो युवती का शव है वो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में है और इस स्थिति में ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार की घटना घटित है। अभी जांच पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि तत्काल पुलिस मौके पे घटना स्थल पे पहुंची है, तो अभी उस संबंध में और कुछ स्पष्ट है। कुसमी से शंकरगढ़ मुख्य मार्ग स्थित चिरई घाट में पिकअप और बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के तहत हुई। हादसे की सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। और देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से ये भीषण एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। ये टक्कर जो है कितनी भयानक हुई है और आपको बताते चले कि यहां पर जो सवार थे उनकी मृत्यु जो है वो मौके पर ही दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस प्रदान की जाती है, लेकिन कांकेर के अंदरूनी इलाकों से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को मरीजों को खाट या कंधे के सहारे कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे न केवल मरीजों को कठिनाई होती है बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। राज्य सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर हर प्रयास कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सुविधाएं सही रूप से ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। ताजा मामला कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मरम्मत के अभाव में 5 एम्बुलेंस वाहन बेकार खड़े हैं और इनमें 2 महतारी एक्सप्रेस और 2 108 एम्बुलेंस शामिल है, जो लंबे समय से खराब पड़ी हुई हैं।
तो देखिए, ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरह से एक जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत जो है वो की गई है, लेकिन प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है और लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान है, क्योंकि उनको अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको खटिया के सहारे से अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण जो है वो काफी परेशान है। ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि हमने प्रशासन को इस पूरे मामले से कई बार अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बेसुध है और वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छतरपुर में अभी पिछले 3 दिन पहले गया था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने नहीं आई। और वो जो आपके द्वारा जैसे बताया गया कि 108 के वाहन खड़े हैं जिसमें चोरियां हो रही है, तो ये जो चोरियां हैं उससे संबंधित जानकारी उनके 108 जो संस्था, जिस संस्था के द्वारा चलाई जाती है उसके जिला के इंचार्ज होते हैं, उनके वाहन चालक या उनकी टीम के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है। यदि गाड़ी बिगड़ जाए या किसी तरह की भी खराबी होती है या उनको कहीं मूवमेंट करना रहता है तो वो अपने संस्था को सूचित करके ही जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी गाड़ी यदि बिगड़ी होगी या चोरी हो रही होगी तो उससे संबंधित जानकारी उनके संस्था प्रमुख को दिए होंगे। हाँ, उन्होंने, लेकिन उनके संस्था प्रमुख द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। खस्ता हाल बोल रहे हैं, 3 तो एम्बुलेंस खराब है हमारे, एक बड़ी वाली एम्बुलेंस है वो बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है और एक महतारी पुरानी है, एक दोनों ही महतारी है, 2 खराब है। इसकी सूचना हम जिला में भेज चुके हैं। जो हमारे जो अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी, उनके पास खबर है उनका। रायपुर की कचहरी चौक तिराहा पर शहीद हेमू कलानी की जयंती पर उनकी मूर्ति और शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रखे गए आयोजन में निगम महापौर मीनल चौबे शामिल हुई। इस दौरान सभी ने शहीद भगत सिंह के छाया चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। तो वहीं आज आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है। अब आज सभी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये प्रशिक्षण इस बात पर केंद्रित है कि एक विधायक के नाते हमें क्या क्या काम करना चाहिए और किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा करें और किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण से विधायकों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो आपको बताते चले कि शनिवार के दिन आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान देखिए, वो भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है। अब शनिवार को फिर से सभी विधायकों का प्रशिक्षण जो है वो हो रहा है और ये प्रशिक्षण इस बात को लेकर हो रहा है कि किस तरीके से हम हमारा जो काम है उसको सही तरीके से हम उसको पटल पे रखें। ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग
सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।